जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ना आप सीधे खड़े हो सकते हैं, ना ही अपनी बाहें फैला सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक हांगकांग की सच्चाई है, जहां लाखों लोगों की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। चलिए इस हकीकत को और करीब से जानते हैं। सिर्फ 16 वर्ग फुट। पता है ये कितना होता है? एक सामान्य पार्किंग की जगह के 10वें हिस्से से भी कम। और इसी छोटी सी जगह में लगभग 2 लाख लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता रहे हैं। उनका सोना, खाना, रहना सब कुछ बस यहीं सिमट कर रह गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक एहसास है। हर पल एक बक्से में बंद रहने का एहसास, जहां हिलना डुलना भी एक लग्जरी बन जाए। ये बात वहां रहने वाले लोगों की रोज की घुटन को बयां करती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जगहें असल में होती कैसी हैं। आखिर लोग यहाँ रहते कैसे हैं? तो ये घर बनते कैसे हैं? असल में मकान मालिक गैर कानूनी तरीके से एक पूरे फ्लोर को बीच से, मतलब हॉरिजॉन्टली 2 हिस्सों में काट देते हैं। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें ठूंसा जा सके। इसका नतीजा ये होता है कि छत इतनी नीचे आ जाती है कि कोई भी इंसान सीधा खड़ा तक नहीं हो सकता। तो जगह तो देख ली कैसी है, पर इसमें रहना कैसा होता है? इसकी मानवीय कीमत क्या चुकानी पड़ती है? अब जरा इन बातों पर गौर कीजिए। खटमलों का आतंक जो आपका खून चूसते हैं, गंदे साझा टॉयलेट के ठीक बगल में खाना बनाना, आग लगने का हर वक्त खतरा, और हवा इतनी जहरीली कि सांस लेना भी मुश्किल हो। ये किसी एक दिन की कहानी नहीं है, ये इन लोगों की रोज की जिंदगी है। और इन भयानक अमानवीय हालातों में रहने के लिए जानते हैं क्या कीमत चुकानी पड़ती है? हर महीने लगभग $320। सोचिए, एक ऐसी जगह के लिए जहां जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरतें भी मयस्सर नहीं हैं। ये सिर्फ किराया नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। एम ली जैसे लोगों के लिए, जिनकी आधी से ज्यादा कमाई इसी छोटे से बक्से में चली जाती है, उनके लिए बचत करना या एक बेहतर जिंदगी का सपना देखना भी मुमकिन नहीं हो पाता। ये बयान, ये इन हालातों के मानसिक असर को दिखाता है। जब भविष्य की सारी उम्मीद ही खत्म हो जाए तो इंसान बस किसी तरह दिन काटता है। फ्रैंकी चाओ की ये एक लाइन यहाँ रहने वाले हजारों लोगों की गहरी निराशा को बयान करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि दुनिया के सबसे अमीर और चमचमाते शहरों में से एक में आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? चलिए इस संकट के पीछे के सिस्टम को समझते हैं। देखिए, हांगकांग एक दो साल नहीं बल्कि लगातार 14 सालों से दुनिया का सबसे महंगा हाउसिंग मार्केट बना हुआ है। और जब घर इतने ज्यादा महंगे हों कि आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हों, तो फिर कॉफिन होम्स जैसे खतरनाक और अमानवीय विकल्प ही बचते हैं। 1000 साल, जी हाँ, आपने सही सुना। न्यूनतम मजदूरी पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को शहर में एक मामूली सा 3 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदने के लिए पैसे बचाने में ठीक इतना ही समय लगेगा। ये आंकड़ा किसी मजाक जैसा लगता है, लेकिन यही हांगकांग की कड़वी सच्चाई है। और अब जो तुलना सामने आती है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। हांगकांग की एक जेल की कोठरी एक कॉफिन होम से 5 गुना ज्यादा बड़ी होती है और बेहतर सुविधाएं भी देती हैं। कैदियों के पास खड़े होने की जगह होती है, अपना निजी टॉयलेट होता है, ऐसी सुविधाएं जिनका कॉफिन होम में रहने वाले सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। और ये सिर्फ कोई खोखला दावा नहीं है। मिस्टर ली, जो इन दोनों ही जगहों पर रह चुके हैं, वो खुद इस बात की पुष्टि करते हैं। सोचिए, जब किसी नागरिक के लिए जेल उसके घर से बेहतर लगने लगे, तो ये उस शहर के पूरे सिस्टम पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। ये संकट सिर्फ जिंदगी तक ही सीमित नहीं है। हांगकांग में जगह की ये कमी लोगों का पीछा मौत के बाद भी नहीं छोड़ती। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पब्लिक हाउसिंग के लिए 10 साल से ज्यादा का इंतजार, और मरने के बाद भी स्थायी जगह मिलना तो लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक कि कब्रें भी सिर्फ 6 साल के लिए किराए पर मिलती हैं, जिसके बाद शव को निकालकर जला दिया जाता है ताकि किसी और के लिए जगह खाली हो सके। और अगर कोई एक स्थायी कब्र चाहे तो हाल ही में एक कब्रगाह की जमीन $1,28,000 में बिकी। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक ऐसी लग्जरी है जिसे वे अपनी जिंदगी में कभी हासिल नहीं कर सकते। और आखिर में सब कुछ वहीं आके रुक जाता है। जिंदगी एक 16 वर्ग फुट के बक्से में गुजरी, और मौत के बाद राख एक जूते के डिब्बे जितने बड़े बक्से में रख दी जाती है। ये जगह की कमी का एक क्रूर चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। तो इस पूरी पड़ताल से हम आखिर सीखते क्या हैं? यह संकट असल में कितना बड़ा है और इसकी असली वजह क्या है?
ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये आंकड़ा याद रखिए, 2,20,000 लोग। हांगकांग जैसे आधुनिक शहर में इतने सारे लोग इन अमानवीय हालातों में जी रहे हैं, और वो भी अक्सर उन गगनचुंबी इमारतों की छाया में जो इस शहर की बेहिसाब दौलत का प्रतीक हैं। और शायद ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। ये सिर्फ एक हाउसिंग संकट नहीं है, ये समाज में फैली गहरी असमानता का एक जीता जागता प्रतीक है, जहां गरीबों को सिर्फ इसलिए इन बक्सों में धकेल दिया जाता है ताकि वे अमीरों की नज़रों से दूर रहें। तो हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। एक ऐसे शहर में जहां दौलत की कोई कमी नहीं है, वहां जगह की असली कीमत कौन चुका रहा है? क्या ये कीमत सिर्फ पैसों में है या फिर मानवीय गरिमा में?